पढ़ना है सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। ये आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। इसका इनर जो आपका है सिलेंडर, उसका जो रेडियस हो कितना है बी, और आउटर का ए। इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। ये ऑलरेडी आपके कैपेसिटर बन के तैयार है। इसका हमको टोटल कैपेसिटर निकालना है। कैपेसिटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, C इक्वल टू क्यू अपान बी, यानी क्यू चाहिए और भी चाहिए। तो क्यू चार्ज तो इस पे दोनों, हमें भी निकालनी है। तो भी निकालने के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का आप भी फाइंड नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको क्या करो, हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया। इस गॉसियन सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, आप जानते हो कि इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल इनटू डी एच इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा एल इसलिए है क्योंकि अगर इस सिलेंडर का लेंथ एल है और चार्ज इस पे क्यू है, तो इसका लीनियर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा इनटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ई आपका बाहर हो जाएगा, ई आपका चेंज हो रहा है, ये आपका चेंज हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर एल सरफेस एरिया है। 2 पाई आर एल सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 2 पाई आर एल रख दिए, एल से एल कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू ये निकल गई। ई की वैल्यू ये आप ऑलरेडी पहले भी पढ़े हुए, समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इनफाइनाइट वायर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू आप निकाले हो। ठीक है, अब आप ई भी इक्वल टू जानते हो माइनस ई इंटू डी आर होता है। इसमें कहां से जाना है, बी से ए तक, बी से ए तक। अब इसमें चूंकि आर ही चेंज हो रहा है, देखो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे ई से, आर ही वेरिएबल है, आर ही वेरिएबल है। तो आर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ भी इक्वल टू क्या लिख दोगे, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, इन बी माइनस लॉग ए। ठीक है, अब इस भी की वैल्यू लिख सकते हैं आप यहाँ पे लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी अपान ए। ये भी की वैल्यू निकल गई। अब देखो इससे दो तीन चीज मिल गई। एक तो अगर सिलेंडर का क्या पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होगा। इस सिलेंडर का पोटेंशियल पूछता है तो लॉग बी अपान ए, और बाकी इसका अगर कैपेसिटेंस निकालनी है तो क्यू अपान भी कर दोगे, और सी इक्वल टू चेंज हो जाएगा, इसको लिख देते हैं क्या, क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग बी अपान ए, क्यू से क्यू कैंसिल, यानी सी इक्वल टू हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपान लॉग बी अपान ए। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कर लोगे टाइम ना, तीनों कैपेसिटर का, स्फेरिकल, पैरेलल और सिलेंड्रिकल। सिर्फ मतलब रखना चाहिए पढ़ाई से। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, चलो बात नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो तरीके से पढ़ोगे, बात नहीं करिए। पहला, ये तो आसान है, जान ही रहोगे तुम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन और पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ज्योति सिंह को भी पेपर वही दिया था, जान लो, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हो, जैसे मान लो एक तो आपका एक कैपेसिटर हो गया, इस पर क्या होगा प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, ये आपका प्लस हो गया। एक चीज ध्यान देना, अगर इसको इनर सरफेस पे प्लस लिख रहे हो तो यहाँ पे इनर इसके भी होगा, ऐसा नहीं बाहर लिख दो, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपका एक कैपेसिटर हो गया, ये क्या हो गया, एक कैपेसिटर हो गया। अब इसके निगेटिव प्लेट से दूसरे का पॉजिटिव प्लेट को फिर ऐड कर दोगे, ये आपका नेगेटिव प्लेट हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू। तीन कैपेसिटर ले लेते हैं, ये आपका प्लस क्यू
और ये आपका हो गया माइनस, माइनस क्यू। इस पे क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा पूरा प्लस ले सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इसको लाके हम लास्ट में अर्थिंग कर देते हैं, बाकी इसको लाके आप किसी सोर्स से ऐड कर देते हो, ठीक है, किसी सोर्स से ऐड कर देते हो। चलो इसको रहने देते, कोई बात नहीं, इसको ऐसे किसी सोर्स से मान लो ऐड कर दिए, यहां से चार्जिंग हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसका अगर कैपेसिटर ले लो कितना C1 है, इसकी कैपेसिटर क्या है C2, इसका क्या है C3। तो अब इसकी कैपेसिटर अलग है, इसका कैपेसिटर अलग है, इसका कैपेसिटर अलग है, तो यहां से जो चार्ज जाएगा यह चार्ज कुछ और स्टोर करेगा अपने कैपेसिटी के हिसाब से, यह चार्ज अपने कैपेसिटी के हिसाब से स्टोर करेगा, और ये भी अपने। इसका मतलब है कि इसमें जब चार्ज अलग होंगे तो इसकी पोटेंशियल भी अलग होगी, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में। इसी तरीके से इसमें भी, इसका मान लो V1, इसका मान लो V2, और इसका क्या हो गया V3। यानी जब सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हो तो पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट होता है और चार्ज सेम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आवेश एक ही दे रहे हो, आवेश यहां से एक ही दे रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे टोटल जो पोटेंशियल वो क्या लिखोगे बताओ तीनों का, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा ना। अब इस पे अगर V1 निकालो तो V1 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा C इक्वल टू क्या पड़े हो Q अपान V, क्या लिखोगे बताओ, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान C1, V2 इक्वल टू Q अपान C2, और V3 इक्वल टू क्या हो गया Q अपान C3। अगर मान लो कि इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाए, तीन कह रहा हूं C, तीनों का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाए C, तो यहां लिख सकते हैं इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ combination is to be C, चलो हम लिख दिए तो C, तो क्या हो जाएगा बताओ Q अपान V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान C, V इक्वल टू Q अपान C, बाकी ये आपकी तीनों निकल गया। अब ये वैल्यू सब इसी में पुट कर दीजिए, तो क्या मिल गया V Q अपान C इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3, ये सब क्या हो गए कैंसिल, क्या मिल गया 1 अपान C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस 1 अपान C3। यही आपका क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अब अगर मान लो दो कैपेसिटेंस ले लिया जाए, छोटे एग्जामों में दो कैपेसिटर है, उससे अब थोड़ा सा लो लेवल, दो कैपेसिटर को अगर ऐड कर दो तो क्या होगा बताओ 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2, तो क्या C इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2 होगा कि नहीं, ऐसे देखो दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका प्लेट, एक प्लेट एक पॉइंट पे, अभी इसको बता देंगे कैसे आप पहचानोगे, अभी इसका बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करा देंगे, हॉट प्रॉब्लम वाला, 2 दिन चलेगा ये केवल इस पे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी तरह का करा देंगे कि बाकी कोई क्वेश्चन देखोगे तो कर लोगे। अभी तो आने पर थोड़ा सा पढ़ रहे हो, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो, नहीं तो Q1 Q2 और R के बारे में सोचते, सही है कि नहीं। देखो इसमें क्या होता है कि सभी प्लेटें एक, यानी सभी कैपेसिटर के एक प्लेट एक पॉइंट पर और दूसरा प्लेट, उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो ये सोर्स होगा ना, ये सोर्स से जब कनेक्ट करोगे तो जैसे ही यहाँ से चार्ज आएगा, चार्ज आके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बस सीधी सी, कहीं भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन लगाओ
तो उसके दोनों इन पॉइंट को मान लो किसी बैटरी से कनेक्ट है, तो बैटरी से अगर जाके चार्ज कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो समझ लो कि वो किस में है, वह तो पैरेलल होगा ही पक्का। ठीक है, बाकी इसको हम क्या कर दें, बैटरी ये अर्थिंग कर दो कंप्लीट। ठीक है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब जब इसमें चार्ज यहां से Q दे रहे हो तो इस पे चार्ज कितना होगा, Q1, इस पे Q2 और इस पे देखो, इन सभी का, इन तीनों का एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम हो जाएगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि देखो तीनों का एक पॉइंट एक जगह कनेक्ट कर दिया गया और इसका भी यहां कनेक्ट कर दिया गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, यानी इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, जबकि चार्ज तीनों में क्या हो गया, अलग अलग। समझ पाए, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि इन तीनों में चार्ज कुल कितना गया ये निकालना है आपको। तो Q की जगह हम क्या लिख, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मान लो C, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, CV। ठीक है, पोटेंशियल अगर V है तो CV हो गया, और यहाँ क्या हो गया, C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V, V सब क्या हो गया, कैंसिल, यानी C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब क्वेश्चन देखिए आप, एग्जांपल इस पे, अगर मान लो सबसे पहले एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, ये मैं वीडियो इसका बनाया भी था, इस साल का नीट में भी पेपर में आया था, ये देख लेना। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C है, सबका कैपेसिटेंस क्या है, C है, इसको हमने एक वायर से लाके यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक यहाँ से लाके एक कनेक्ट किया, इसका कॉन्सेप्ट समझो पहले। ए हो गया A, ए हो गया B, हमें फाइंड करना है कि A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, किस कॉम्बिनेशन में, पहले ये बताओ किस कॉम्बिनेशन में है, कैसे पैरेलल होगा, कैसे पैरेलल होगा ये बताओ, तू कैसे पैरेलल होगा, यह कॉम्बिनेशन पैरेलल में है कैसे, बोल। इसके ऋण से इसके धन से जुड़ा है, देखो यहाँ पे ये वायर जो है ना, एक वायर है ये, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, इस पॉइंट का अगर मान लो, इसका मतलब है कि जब इसमें कोई वायर नहीं है और इसको इन दोनों को इसको लाकर जोड़ दिया गया, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल अगर इसमें कैपेसिटर होता तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है, केवल वायर को ऐड करने से पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, और फिर इसको जब आप इसमें ऐड कर दिए तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। अगर मान लो इसका पोटेंशियल ए है, इसको पॉइंट को मान लो क्या ए, मान लो क्या है ए, तो ए भी क्या होगा ए, ए क्या है बी, तो ए भी क्या होगा बी। अगर इसको आप देखो तो सभी कैपेसिटर के सभी प्लेटें दो ही पॉइंट के बीच में एड है, ए बी ए बी ए बी, है कि नहीं, देखो, अरे इसको देखो, ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, सभी प्लेट जो है वो दो ही पॉइंट के बीच में ऐड है, इसलिए आप पढ़े भी हो कि किसी भी कैपेसिटर का एक प्लेट एक पॉइंट पे और एक प्लेट एक पॉइंट पे, तो कैसा होता है, समांतर होता है ना, पैरेलल होता है। तो इसको मान लो ये तुम्हारा पहला प्लेट हो गया C, ये हो गया आपका दूसरा प्लेट C, ये भी हो गया, और ये हो गया तीसरा प्लेट, इन तीनों का देखो सब एक पॉइंट पे है कि नहीं, ये किस पे हो गया A पर, और इधर देखो ये तीनों किस पे हो गया
बी पर। तो ये सभी जो है वो इन तीनों पर, इन्हीं दोनों पॉइंट पे ऐड है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, सी इक्वल टू सी डैश इक्वल टू, ये सिर्फ वायर से होगा, ध्यान देना, वायर से जब भी किसी कैपेसिटर को दो वायर्स करते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि अगर मान लो अगर हाई वोल्टेज है और रिले वोल्टेज है तो हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होकर वो सेम हो जाता है केवल वायर से कनेक्ट करने पर। लेकिन अगर इसमें कैपेसिटर लगा दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इरेज करना है, लिखोगे लिखो, लिखते चलिए, छोटे छोटे इसी से शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड इसी में का देखिए, सेकेंड ठीक है। इसका भी कैपेसिटेंस सबका मान लो कोई वैल्यू तो दिया होगा, लेकिन अब क्या मान लो, सी 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 सी। ठीक है, अब बताइए, जब भी कॉम्प्लेक्स मिले उसको मान लो कि ये दोनों किसी बैटरी से कनेक्ट होगा। अगर बैटरी से मान लो यहाँ पे चार्ज आता है कोई, तो चार्ज आने के बाद इस पॉइंट पे आके दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मतलब ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों पैरेलल। और फिर ऐसे होते हुए भी यहां निकलेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बाहर निकलेगा, इस यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे ले लो, ये यह और यह क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। देखो, अरे बाहर निकल रहा ना ऐसे, बाकी ऐसे होके बाहर होके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये आएगा और बाकी यहाँ से जाके यहाँ पे निकलेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। फिर ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। इसको आप ऐसे बनाओ। इसका देखो, ये इस वायर में अगर पॉइंट अगर ए है, इसको समझने के लिए बना लो ए। तो ए आके यहाँ ऐड हुआ है तो इसकी क्या होगी, ए तो होगा नहीं, ए नहीं होगा। बी लिए हो तो बी नहीं लिखो, सी ऑलरेडी दिया तो इसको क्या मान लो, डी। पोटेंशियल अलग हो जाएगा। और उसके पहले क्या था, अगर केवल वायर होता तो पोटेंशियल सेम हो जाता, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको मान लो ई, क्या मान लो ई, और ए यहां आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो एफ, क्योंकि पोटेंशियल इसका भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब ये तरह चीजें मिल गई। अब आप क्या करिए, इसको आप देखो, इस पॉइंट पे आके दो पार्ट, यानी यहाँ पे जो है वह दो डिवाइड हो रहा है। तो एक कैपेसिटर जो है, एक कैपेसिटर का इन पॉइंट, यानी इसका इन पॉइंट कहाँ है, डी, ऐसे लिख लोगे। इसका कैपेसिटर देखो कहाँ है, इस वाले का कहाँ है, ये। ठीक है, ये आपका डी, डी से देखो क्या एड है, ई, डी से ई। अच्छा, ई से भी कुछ एड है, देखो एफ से भी, यानी ई से लाके एक एफ को कनेक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बचा, एफ और डी, एफ और डी ए हुआ, यानी इसका मतलब इसके बीच में भी एक कनेक्ट है। और बाकी क्या बचा, एक ये बच गया, ये बच गया बी, और ये था ए। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। नहीं बुझाया, आ गया। हाँ, देखो यहाँ पे इस पॉइंट में देखो, यहाँ पे चार जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, ये पूरा कॉम्बिनेशन आप देखो। अगर ये वायर ऐसे ला कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अगर ये वायर नहीं हो, इसमें कैपेसिटर नहीं होता तो पोटेंशियल, तो इसलिए मान लो अगर यह ए है तो इसको हम क्या मान लिए, डी। बी सी डी नहीं माना, क्योंकि बी वहां है और सी ऑलरेडी माना गया, तो एक समान हो जाता, तो इसको क्या मान लिए, डी। इसका क्या अगर मान लो ई है तो ये क्या होगा, एफ। ये नॉमिनेट कर लो आप,
इसके बाद अगर आप देखो ये, तो यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये मान लो चार्ज आया और ये दो पार्ट में, तो ये पहला कैपेसिटर है। इस पहले कैपेसिटर को ए से पहला कैपेसिटर हमने बना दिया। इस कैपेसिटर का देखो इंड पॉइंट कहाँ है, बी पर। दूसरे का इधर है, तो दूसरे का ये बना दिया, उसका इंड पॉइंट कहाँ है, एफ। ठीक है। फिर आप देखो कि डी से भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, डी से भी एक कैपेसिटर जुड़ा है ई तक, और ई से भी एक कैपेसिटर जुड़ा है एफ पर। बच गया एक, तो देखो ये कहा एफ और डी, तो एफ और डी के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, बाकी एक अलग हमने किनारे लगा दिया है। ठीक है। अब ये सब क्या है, सी सी। अब इस तरह से देख रहे हो कि दो पॉइंट को ऐड कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ब्रिज। हालांकि पढ़ोगे अभी इसके वाले चैप्टर, इसके बाद वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में आप पढ़ेंगे। तो ये कब क्या होता है, जब इन दोनों का रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो आपस में क्या हो, सेम होता है, तो इसके बीच में कोई करंट फ्लो क्यों नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो फिर चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज फ्लो हमेशा किस में होता है, हाई से लो की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब रेशियो आपस हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। देखो रेशियो सेम होगा भी, सी सी है तो अब ये दोनों किस में हो गए बताओ, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज। ये दोनों किस में हो गए, फिर क्या हो गया, फिर ठीक है, यानी इसको आप पहले आप निकालोगे तो इसको बना देते हैं ऐसे। चलो इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, फिर ये बना, और लास्ट में बना लो, बाकी सॉल्व कर लेना। क्या टाइम हो गया, हाँ 9:20 हो गया। अच्छा चलो मस्त। कल चलेगा इसी पे पूरा क्लास ही के एकदम इनफाइनाइट तक के कॉम्बिनेशन तक का। मैथ में जितने सीरीज है उसका फार्मूला पढ़ उड़ के आना तुम लोग। मैथ में जो सीरीज पढ़े हो ना, जैसे जितने जीपी पढ़े हो, एचपी पढ़े हो और एपी पढ़े हो, ये सब का फार्मूला पढ़ के आना। फिर इनफाइनाइट तक का अगर नेचर नंबर है तो उसका सम क्या होगा, स्क्वायर का अगर इनफाइनाइट तक का दिया है, या फिर एन नेचुरल नंबर है उसका सम क्या होगा, ये सब फार्मूला याद करके आना। मैथ वाले में सब लोग हमेशा काम भी आएगा। इसलिए केवल इसको बनाने भर सेंसर नहीं हो जाएगा, साल भी करना है, तो साल कर लेना आप लोग।